हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और अपना ढेर सारा ध्यान रख रहे होंगे। गर्मी का मौसम में पानी बहुत पीजिए और खूब स्वस्थ रहिए। तो आज हम आपको बताएंगे कि राजगीर कैसे जाना है। तो राजगीर जाने के बाद वहाँ क्या क्या घूमने का जगह है, कितना खर्च होगा, क्या कहाँ रहने का जगह है, सब कुछ आपको बताएंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पे इसी तरह की वीडियो बहुत सारा मिलता रहता है। तो शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि राजगीर जाने का क्या सिस्टम है, कैसे जाना है, कैसे पहुंचा जा सकता है। तो सबसे पहले आप अपने शहर से पटना पहुंच सकते हैं, ट्रेन से भी आ सकते हैं या आप फ्लाइट से भी पटना आ सकते हैं। और पटना पहुंच जाने के बाद राजगीर के लिए ट्रेन तो कंटिन्यू नहीं मिलता है, वो सुबह में मिलता है। कभी कभी ट्रेन ही मिलता है दिन में, कंटिन्यू नहीं मिलता है। तो आप पटना से राजगीर आप बस पकड़ करके जा सकते हैं। और बस कंटिन्यू मिलता है पटना स्टेशन से। पटना रेलवे स्टेशन के बाहर बस स्टैंड है, वहाँ से कंटिन्यू आपको राजगीर के लिए बस मिल जाएगा। और राजगीर पहुंचने के बाद फिर आप अपने थकावट को दूर करने के लिए एक दिन के लिए होटल में रह सकते हैं, या आप उसी दिन से फिर राजगीर में जो घूमने के लिए जा रहे हैं तो आप वहाँ उसी दिन से आप घूमना शुरू कर सकते हैं। तो आपको बताते हैं कि राजगीर में घूमने का जगह क्या क्या है। तो सबसे पहला है पांडु पोखर। तो पांडु पोखर राजगीर का सबसे फेमस जगह है और यह लगभग 22 एकड़ में फैला हुआ है। ऐसा कहा जाता है कि महाभारत के काल में ही पांडवों के पिता इसी पोखर में आकर के नहाया करते थे और इसी के वजह से इस पोखर का नाम पांडु पोखर रखा गया है। यह पांडु पोखर बहुत ही सुकून और बहुत ही शांति वाला जगह है। यहाँ पे आने के बाद आपके माइंड को बहुत रिलैक्स मिलेगा। ऐसा लगेगा कि सारा थकावट ख़त्म हो गया है। यहाँ आप बोटिंग कर सकते हैं, साइकिलिंग कर सकते हैं, बुल राइडिंग कर सकते हैं और भी बहुत सारा चीज़ है यहाँ घूमने के लिए। सारा जगह पे आप घूम सकते हैं। यहाँ पे टिकट का प्राइस 100 रुपये से शुरू होके और 1000 रुपये तक का टिकट मिलता है। तो टिकट में के प्राइस में इतना अंतर इसलिए है क्योंकि यहाँ पे बोटिंग भी होता है, साइकिलिंग होता है, बुल राइडिंग है, रोपवे भी है। तो सभी को जोड़ करके सभी का एक ही में टिकट में एक ही टिकट में पैसा ले लिया जाता है। तो आप जो करना, जो भी जिसका भी इंजॉय लेना चाहते हैं तो एक बार में ही आप टिकट ले सकते हैं पैसा देकर। अगर आप कुछ नहीं कर लेना चाहते हैं, कुछ किसी भी चीज़ का एंजॉय नहीं लेना चाहते हैं, सिर्फ आप घूमना चाहते हैं, तो 100 रुपये का टिकट दे कर के आप वहाँ जा सकते हैं। और आपको बता दें कि सैटरडे संडे को इसका रेट बढ़ जाता है। मतलब सभी टिकट में किसी भी तरह का टिकट लेंगे सभी में रेट बढ़ जाता है सैटरडे और संडे को। और मंडे को बंद रहता है ये पांडु पोखर। तो मंडे को आप भूल से भी नहीं जाएं, वरना आप बिना घूमे आप निराश होकर के आपको वापस आना पड़ेगा। इसलिए मंडे को अवॉइड करें। और सैटरडे संडे को इसका टिकट का प्राइस बढ़ जाता है। इसके अलावा नॉर्मल टिकट रहता है। तो आप यहाँ पे जा सकते हैं, बहुत आनंद मिलेगा आपको। राजगीर में घूमने का दूसरा सबसे अच्छा जगह है विश्व शांति स्तूप। यह राजगीर का सबसे खास जगह है और धार्मिक जगह भी है। यह लगभग 400 मीटर की ऊंचाई पर रत्नागिरी पहाड़ पर बना हुआ है, जिसको संगमरमर से बनाया है। और ऐसा बोला जाता है कि स्तूपा के चारों तरफ जो भगवान बुद्ध का मूर्ति है वो सोना का बना हुआ है, जो बहुत ही अपने आप में खूबसूरत और आकर्षक लगता है देखने में। ये मूर्ति जीवन के 4 चरणों को दिखाता है: जन्म, मृत्यु, उपदेश और ज्ञान। तो ये विश्व शांति स्तूपा अपने आप में बहुत ही खास है। आपको यहाँ पे ज़रूर जाना चाहिए। आप यहाँ पैदल जा सकते हैं। अगर आप पैदल नहीं जा सकते तो यहाँ पे रोपवे चलता है और रोपवे के टिकट का प्राइस आपको बता दें तो 120 रुपया पर पर्सन का है। तो आप यहाँ पे जा सकते हैं और यहाँ पे जाने के बाद आपको बहुत अच्छा लगेगा। राजगीर में घूमने का तीसरा सबसे अच्छा जगह है वेनुवन। यहाँ पे आपको वेनुवन में जब अंदर जाइएगा तो वेनुवन में चारों तरफ आपको बांस का बगीचा मिलेगा। बहुत तरह का फूल मिलेगा, अलग अलग रंग का फूल मिलेगा। यहाँ आपको एक बहुत ही खूबसूरत
झरना मिलेगा देखने के लिए। यहाँ पे बहुत तरह का पेड़ पौधा भी मिलेगा। ऐसा बोला जाता है कि यहाँ पे बहुत तरह का जड़ी बूटी भी मिलता है। तो आप जा सकते हैं, यहाँ पे बहुत आपको फ़ायदा होगा, बहुत तरह का लाभ मिलेगा आपको जाने से। बहुत तरह का पेड़ पौधा देखने के लिए मिलेगा, बहुत तरह का जो पेड़ पौधा है तो सभी का नाम जानने का मौका मिलेगा आपको। आप जा सकते हैं। राजगीर में घूमने का चौथा सबसे अच्छा जगह है गर्म कुंड। गर्म कुंड को ब्रह्मा कुंड भी बोला जाता है। और यहाँ पे आपको 12 महीना गर्म पानी निकलता रहेगा। और ऐसा बोला जाता है कि वहाँ के जो पंडित हैं, वहाँ के जो पुजारी हैं, उनका कहना है कि यह गर्म पानी धरती के नीचे से ऑटोमेटिक निकलता है। ये पानी किसी का बनावटी नहीं है, यह प्राकृतिक पानी निकलता है धरती के नीचे से। अगर आप राजगीर गए हैं तो वहाँ के गर्म कुंड में आपको ज़रूर नहाना चाहिए। वहाँ का बहुत ही फेमस है गर्म कुंड। गर्म कुंड से थोड़ी ही दूरी पर एक सूर्य कुंड भी है। अगर आप चाहें तो आप सूर्य कुंड में भी जाकर के नहा सकते हैं। राजगीर में घूमने का पांचवा सबसे अच्छा जगह है साइक्लोपियन वॉल। ऐसा बोला जाता है कि ये साइक्लोपियन वॉल चाइना के दीवार से भी पुराना है। जिस समय की मगध का राजधानी राजगीर हुआ करता था, उस समय राजगीर के राजा जो थे, वो राजगीर की सुरक्षा के लिए राजगीर के चारों तरफ ये दीवार बनवाए थे। खास बात यह है कि इस दीवार को बनाने के लिए बड़े बड़े पत्थर का इस्तेमाल किया गया था। इस दीवार को इतना मजबूती से बनाया गया है कि इतना भूकंप वगैरह आने के बाद भी ये दीवार नहीं गिरा, ये पत्थर नहीं गिरा। लेकिन अब कहीं कहीं पर ये पत्थर, मतलब ये पत्थर का जो दीवार बना है, ये दीवार कहीं कहीं पर अब टूट गया है। राजगीर में छठा जगह है नौलखा मंदिर। नौलखा मंदिर को जैन मंदिर भी बोला जाता है। खास बात यह है कि इस नौलखा मंदिर में जो दीवार बना हुआ है, उस दीवार पर बहुत ही अच्छे से, बहुत ही खूबसूरती से मूर्ति बनाया गया है। मतलब उस दीवार पर ही मूर्ति बना हुआ है। तो यहाँ जाने के बाद आपको इस कलाकारी को देखने का मौका मिलेगा। बहुत ही खूबसूरती से इस कलाकारी को बनाया गया है। राजगीर में घूमने के लिए सातवां सबसे अच्छा जगह है घोड़ा कटोरा। घोड़ा कटोरा विश्व शांति स्तूप से लगभग 6 किलोमीटर की दूरी पर है। और यहाँ जाने के लिए पहले टमटम मिलता था घोड़े वाला, लेकिन अब तो टोटो बहुत सारा चलता है, तो टोटो से आप जा सकते हैं। 100 रुपये में आप घोड़ा कटोरा जा सकते हैं और घोड़ा कटोरा से वापस भी आ सकते हैं। खास बात यह है कि ये घोड़ा कटोरा में एक लेक है और ये लेक तीनों तरफ से पहाड़ से घिरा हुआ है। और ये लेक में कुछ पानी है और ये पानी में एक भगवान बुद्ध का मूर्ति बना हुआ है। तो और ये मूर्ति बहुत ही खूबसूरत लगता है देखने में। यहाँ पे आप बोटिंग भी कर सकते हैं। बोटिंग का शायद कुछ टिकट लेना पड़ता है, कुछ रुपये, लगभग 50 रुपये का टिकट लेना पड़ता है। आप यहाँ पे बोटिंग भी कर सकते हैं। राजगीर में घूमने का सबसे अच्छा और सबसे लोकप्रिय जगह है राजगीर का नेचर सफारी। यहाँ आपको एक थिएटर मिलेगा। इस थिएटर में लगभग 15 मिनट का पर्यावरण से रिलेटेड बहुत ही अच्छा वीडियो दिखाया जाएगा। थिएटर में वीडियो देखने के बाद आप ग्लास ब्रिज जा सकते हैं, सस्पेंशन ब्रिज जा सकते हैं, स्काई साइकिलिंग कर सकते हैं, राइफल शूटिंग कर सकते हैं। और इसके बाद ये सब देखने के बाद आप जू सफारी जा सकते हैं। जू सफारी जाने के लिए वहीं पर आपको गाड़ी मिल जाएगा। और गाड़ी से बाद जब आप जाएंगे तो बहुत तरह तरह का जानवर आपको देखने के लिए मिलेगा। शेर, चीता, बहुत सारा आपको जानवर मिलेगा देखने के लिए, जिसका नज़ारा बहुत अच्छा लगेगा। जो ये सब नज़ारा आपके जीवन के लिए बहुत ही शानदार और बहुत ही खूबसूरती से भरा हुआ रहेगा। सब दिन के लिए यादगार पल रहेगा आपके लिए। नेचर सफारी में जाने के बाद एक चीज़ का विशेष ध्यान रखना है आपको कि आप नेचर सफारी में जहाँ भी जाएंगे, ग्लास ब्रिज, सस्पेंशन ब्रिज, राइफल शूटिंग करेंगे, साइकिलिंग करेंगे, तो ये सभी चीज़ का टिकट आपको अलग अलग लेना है। सभी टिकट का अलग अलग प्राइस होगा। आप ये नहीं सोचिएगा कि एक ही टिकट में
सभी जगह घूम लेंगे, तो ऐसा नहीं है। हर जगह के लिए अलग अलग टिकट लेना होगा आपको, और अलग अलग टिकट का अलग अलग प्राइस होगा। तो आपको बता दें कि जितने भी टिकट लेंगे, जहाँ भी जाने के लिए, ग्रास ब्रिज, सस्पेंशन ब्रिज, इसका साइकिलिंग, जो भी चीज़, जहाँ भी जाने के लिए आप टिकट लेंगे, तो सभी का टिकट का प्राइस लगभग 100 रुपये से 200 रुपये तक का ही रहेगा। इससे ज़्यादा टिकट का प्राइस नहीं रहेगा। तो अब बात करते हैं कि राजगीर घूमने के लिए खर्चा कितना होगा। तो आपको बता दें कि ये 2 दिन का ये ट्रिप होगा। तो आपको एक रात होटल में रहना होगा। तो होटल का खर्च लगभग 1000 रुपये मान लेते हैं एक रात का। खाना पीना लगभग 1000 रुपये का खाना पीना मान लेते हैं। और आने जाने के लिए टोटो वगैरह का किराया, और जहाँ भी जाएंगे तो टिकट का प्राइस, सब कुछ जोड़ के 1 पर्सन का खर्चा लगभग 3000 रुपये होगा। और ये 3000 रुपये होटल, टिकट का प्राइस, टोटो का किराया और खाने पीने सब कुछ जोड़ के 3000 रुपये खर्च होगा। और ये 3000 रुपये 1 पर्सन का बताया है मैंने। और आपको बता दें कि ये जो 3000 रुपये खर्च है, ये राजगीर पहुंचने के बाद का खर्च है। राजगीर पहुंचने से पहले का खर्च इसमें नहीं जोड़े हैं।